स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे भारत के सही वायसराय एवं उनके प्रमुख कार्य के बारे में, जो आपको परीक्षा में 100% ही पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं कैनिंग से। कैनिंग का टेन्यूर कितना था, मतलब समयकाल 1856 से 1862। पूछ लेगा 1857 की क्रांति किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था 1857 की क्रांति। रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 में की घोषणा हुआ था इसी के समय, लॉर्ड कैनिंग से। जो विधवा पुनर्विवाह था किसके समय, किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। पहले था कि जो विधवा हो जाती थी औरत, उनको दोबारा शादी नहीं होता था, लेकिन विद्यासागर जी के कहने पर, आप पता करिए, विद्यासागर जी के कहने पर लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किया, मतलब जो विधवा औरत दोबारा शादी कर सकती थी। फिर भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया था। और भारतीय दंड संहिता 1898 में भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही आया था। इसका टेन्यूर था लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862। इसका मेन प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति और विधवा पुनर्विवाह किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला चलते हैं जॉन लॉरेंस। इसका टेन्यूर कितना था, 1864 से लेकर 1869 तक। भूटान का युद्ध 1865 में जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। कलकत्ता बम्बई उच्च न्यायालय और 1865 में मद्रास की स्थापना। पूछ लेगा तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1865 में। उस टाइम वायसराय कौन था, जॉन लॉरेंस। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास का उच्च न्यायालय। अकाल आयोग की गठन किसने किया था, जॉन लॉरेंस ने ही किया था अकाल आयोग की गठन। आप लोगों को समझ आया वो भूटान युद्ध इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछ लेगा कलकत्ता बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय हुआ था, तो जॉन लॉरेंस के समय के अनुसार। और अकाल आयोग की गठन जॉन लॉरेंस के समय ही हुआ था। अगला लॉर्ड मेयो, भारत सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा ही हुआ था। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय। अब पूछ लेगा 1871 में भारत के प्रमुख जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम हुआ था जनगणना की शुरुआत 1871 में जनगणना की शुरुआत हो चुका था किसके समय, लॉर्ड मेयो से। ये इंपॉर्टेंट है। लिटन, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। पहला रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 में लिटन के समय। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय। शस्त्र अधिनियम, आर्म जो था ना, बंदूक शस्त्र अधिनियम 1878, ये भी लिटन के टाइम में हुआ था। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 चला था, इसी के समय हुआ था। 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड मेयो क्या था, जनगणना 1871 में, लेकिन पहले पूछेगा 10वीं आधार पर नहीं, मतलब 10 साल पर जो होने लगा रिपन के टाइम। पहली बार नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना। पूछ लेगा स्थानीय स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है, तो 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना तो इसका जनक कहा जाता है रिपन को। हंटर आयोग की स्थापना रिपन ने किया था। इलबर्ट बिल विवाद, ये भी रिपन के समय हुआ था। इलबर्ट बिल विवाद ये भी रिपन के टाइम हुआ था। रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी जाती है, मतलब अच्छा काम किया, इस समय कुछ गलत काम भी नहीं हुआ था, अच्छा काम किया था। जैसे 1881 से होने लगा 10वीं आधार पर जनगणना हुआ था। हंटर आयोग की स्थापना, इलबर्ट बिल विवाद, और 1882 में था इसका स्थानीय स्वशासन। आगे चलते हैं डफरिन, इसके से एक ही क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस किसकी उपज थी, तो कांग्रेस थी डफरिन की उपज। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। आप लोगों ने कांग्रेस का वीडियो नहीं देखा होगा, तो पीछे 2 वीडियो था, उसमें पूरा कांग्रेस का डिटेल बताएगा 1885 से लेकर 1947 तक कैसे क्या क्या घटा था, पूरा डिटेल में हम लोग बात किए थे। उसका वीडियो आप जरूर देखेंगे, बेल आइकन पर हम दे देंगे। डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसकी उपज थी, बोलेगा कांग्रेस की किसकी उपज किया जाए, तो डफरिन की उपज थी कांग्रेस। डफरिन को मालूम था कि कांग्रेस एक ऐसे ही है जो कुछ करेगा नहीं, लेकिन आगे जाके यही कांग्रेस घातक बन गया था अंग्रेजों के लिए। बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था, तो 1885 से 1888 के समय डफरिन के समय में हुआ था। लेंस डाउन, इससे एक क्वेश्चन बनेगा। लेंस डाउन
डुरंड आयोग की नियुक्ति, आप लोग सुना होगा पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और भारत के बीच है डुरंड रेखा, लेकिन डुरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। क्यों? क्योंकि जो POK है, POK से ही अफगानिस्तान कनेक्ट हो जाता है। POK तो अभी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसी से अफगानिस्तान सटा हुआ है, तो उसी को बोला जाता है डुरंड। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। जैसे भारत और चीन के पास है मैकमोहन रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 देशांतर रेखा, यानी 49th पैरेलल रेखा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पास है 30th पैरेलल रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। अब आगे आके करजन के समय भी कुछ कार्य हुआ था, बताते हैं। सिंचाई आयोग की स्थापना किसके समय हुआ था? करजन के समय। पुलिस आयोग की स्थापना करजन के समय। विश्वविद्यालय की स्थापना करजन के समय। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, आपको इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा। पहला, बंगाल विभाजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बंगाल विभाजन किसके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ही कराया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1994 में करजन। ये 3 इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन, करजन के समय। बंगाल की स्थापना डफरिन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में करजन ने कराया था। और तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय यानी एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का उद्भव इसी ने कराया था, मिंटो ने। सूरत सत्र और कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1907 में। नरम दल और गरम दल में टूट गया था। गरम दल में कौन कौन थे? लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और कौन कौन बचे? बाल गंगाधर तिलक। मार्लेमेंटो सुधार 1909 को कुछ याद है? मार्लेमेंटो एक्ट 1909, न दलील न अपील। आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा कांग्रेस का, पीछे में दिया होगा, बेल आइकन ऊपर देख देंगे। 1906 में ढाका में आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, लेकिन उससे पहले 1 साल पहले 1906 में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग है ना, कांग्रेस से अलग हो गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को बोला जाता था कि हम लोग को उतना हक आप लोग नहीं दे रहे हैं कांग्रेस द्वारा, मतलब हिंदुओं द्वारा। तो मुस्लिम लीग अलग हो गया था। आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान नवाब। मोहम्मद अली जिन्ना मत मारिएगा। अब आते हैं हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दोनों इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता में दिल्ली की राजधानी बनाए गए। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में कांग्रेस का 2 भाग में टूट गया, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण भी 1911 में ही हो गया था। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण हो गया था। 1912 में पूर्ण रूप से दिल्ली भारत का राजधानी बन गया था। पूरा टेन्यूर देखिए, लिखते पूरा लिखा होगा 1910 1916 तक किसका था। अब आते हैं चेम्सफोर्ड। गांधी जी के वापसी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। होम रूल लीग मिशन चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। लखनऊ सत्र 1916 में कांग्रेस के पूर्ण मिलन। 1911 मतलब 1916 में कांग्रेस ने पूरा मिलन हो गया, मतलब जो नरम दल और गरम दल थे वो दोनों एक हो गए 1916 में लखनऊ सत्र में। नहीं पूछ लेगा, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग भी तीनों एक हो गए थे। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ चेम्सफोर्ड के से। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में रॉलेट एक्ट। फिर तो आपको पता ही होगा 1919 जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, उसी टाइम चलता है। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के बीच खिलाफत आंदोलन चलता है। अब आगे, क्योंकि फिर 1919 1920 खिलाफत आंदोलन किस लिए चलता है आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया होगा। तुर्की के जो खलीफा थे, खलीफा पद के लिए, कांग्रेस के वीडियो मैंने पूरा बता दी, खलीफा पद के लिए चलते खिलाफत आंदोलन 1919 में चलता है। अब आते हैं रीडिंग समय बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बनने वाला। पहला तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 की घटना क्या था? गांधी जी चला रहे थे असहयोग आंदोलन, कब? 1920 में। अब फिर 1922 में हो गया चौरी चौरा कांड, किस लिए? जब 1919 का जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसी के विरोध में गांधी जी चला रहे थे असहयोग आंदोलन,
1920 में। और चोरी कांड क्या हुआ, गोरखपुर में एक थाना था, थाने बने पुलिसकर्मियों ने जो जुलूस निकाल रहे थे उस पर थोड़ा लाठी बरसाई, मतलब गोली चलाएं, और वही जो प्रदर्शनकारी था उग्र होकर पूरा थाना को ही घेर लिया और पूरा आग जला दिया। मतलब उसमें कम से कम 25 से लेकर 30 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए थे। उसी को बोला जाता है चोरी खंड। इसी के गुस्सा होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था। इसी टाइम हुआ था 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्थापना भी हुआ था 1925 में। RSS की स्थापना। भारत और इंग्लैंड एक साथ परीक्षाओं का आयोजन भी इसी समय हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड इरविन लिखा हुआ है। साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन के समय कब साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में, लेकिन भारत कब आया था 1928 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हो गया था, 1928 में भारत आया था। हारकोर्ट बटलर भारतीय राजयोग 1927 में। नेहरू रिपोर्टर, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति दिखाई थी इसमें। लाहौर सत्र, जिसका कौन किए थे, मतलब हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें मांग की थी पूर्ण स्वराज की घोषणा। लाहौर अधिवेशन 1929 में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था और डांडी मार्च का शुभारंभ भी हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट भी 1930 में। अब आते हैं विलिंगटन के समय। विलिंगटन के समय 1932 सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में। गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था 1932 में। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में हुआ था। पूना से जानी रहे महाराष्ट्र में। भारत सरकार अधिनियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी समय आया था। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो मतलब कांग्रेस मंत्रालयों का गठन हुआ। दूसरे विश्व का परिणाम भी 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा दे दी क्योंकि जीत गए थे, लेकिन गांधी जी का मन नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस ही बने, इसलिए सुभाष चंद्र बोस नहीं बने। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और अपने एक नया पार्टी की स्थापना की थी 1942 में, वो बताऊँगा। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर दी। अगस्त प्रस्ताव यानी कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति दिखाई। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत आया। पाकिस्तान की मांग भी 1940 में हुआ था। 1940 में पाकिस्तान का मांग हुआ था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट बताइएगा कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। अब आते हैं लास्ट बेबेल। सिराज गोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला अपनाया गया था। बेबेल योजना या शिमला समझौता 1945 में हुआ। नौसेना विद्रोह 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। और अंतरिम सरकार और सीधी कार्यवाही दिवस भी मनाया जाता है बेबेल यानी लास्ट 1947 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। उसके बाद आ जाएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। तो आई होप सब पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को आज़ादी तक हमने करा दिया। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।